दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पूरे देश को एक तरह की सीख देगा और आपको अंदर से झकझोर देगा। आप हालांकि सुन चुके होंगे ये खबर को, लेकिन सवाल ये है कि अगर इसी तरह से देश में ऐसा कुछ बढ़ता जाएगा तो आगे आने वाले समय में तो लड़कों के लिए बड़ा मैटर हो जाएगा। हर किसी को डर लगने लगेगा कि भाई शादी करूं कि ना करूं, समस्या हो जाएगी फिर। ऐसा ही केस अभी एक ट्रेंडिंग कर रहा है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर। लड़की ने लड़के को जो है तो मार डाला शादी के पहले ही। और वजह क्या बताई जा रही है कि लड़की जो थी उसको शादी मंजूर नहीं थी, मतलब कि लड़का जो था तो वो पसंद नहीं था। अब उड़ती उड़ती जो बातें हैं वो ये बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि लड़का जो था तो वो गंजा था और नकली बाल लगाया था, तो उसके बाल बस झड़ने ही वाले थे। इस हिसाब से बाल झड़ने वाले थे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी के बाल नहीं हैं या फिर कुछ भी है तो उसको तुम जान ही से मार दोगे, ऐसा तो नहीं है। और यहाँ पर जान गई है केवल अपनी पसंद और नापसंद के कारण। हर कई तरह की बातें निकलती हैं जब कोई कांड हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो है तो कब तक चलेगा। अभी इसके पहले जो था तो एक श्रद्धा मर्डर केस आया था और एक और भी आया था जो बहुत वायरल हुआ। उसमें क्या था कि लड़के ने लड़की के उसको जिंदा काट कर और फिर उसको फ्रिज में डाल दिया था और थोड़ा थोड़ा करके और उसको बाहर फेंक रहा था, ऐसा कुछ आया था, अभी आपने सुना होगा। तो कभी लड़के फंस रहे हैं, कभी लड़कियां फंस रही हैं। ये देश में हो क्या रहा है? क्या कानून इतना लाचार है, इतना कमजोर हो गया है कि कोई इतना बड़ा क्राइम करने से परहेज ही नहीं करता है, एक बार भी नहीं सोचता है। जबकि ऐसे जो मानसिक वाले लोग हैं, ऐसे मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनको ये सब करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इतना कानून मजबूत हो जाए कि कम से कम 10,000 बार सोचना चाहिए उसको कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे साथ जो अंजाम होगा उसका वो बहुत खतरनाक होगा। ऐसा कुछ कानून बने, ऐसा कुछ ठोस कानून बने जिसके कारण ये सब जो खबरें आती हैं जो अंदर से आदमी को झकझोर कर रख देती हैं, वो जो है तो कम हो जाएंगी। मेरे को ऐसा ही लगता है। और आप भी बताना कि आपको कैसा लगता है। आप इन जो हर महीने, हर तीसरे दूसरे महीने ये खबर आती रहती हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या कहना है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे इसका मर्डर किया गया, इसकी कहानी क्या है, सब कुछ जानते हैं इसमें। दोस्तों यह कहानी है केतन अग्रवाल की, जो एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी उम्र करीब थी 29 वर्ष। तो ऐसे में क्या होता है कि उस लड़के की शादी जो है तो नॉर्मली हर लड़के की तरह सिया गोयल से तय हो जाती है, सिया गोयल से। अब सिया गोयल कौन है? वही लड़की है जो केतन अग्रवाल से शादी होने वाली थी उसकी, है ना। और क्या था कि इनकी जो शादी की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी थी लगभग, अब शादी होने ही वाली थी। लेकिन शादी के ठीक पहले ही ये लड़की, इस लड़की के दिमाग में कुछ ऐसा खुराफाती चल रहा था कि इसे सुनकर शायद आपको एक सदमा जरूर लगेगा। एक आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे कोई लड़की कर सकती है। भाई अगर नहीं करना है तो मना कर दो सीधे, इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, इसको तो करना था तो अपनी वो दिखा दी, इसने औकात दिखा दी। और जांच जब हुई तो पुलिस का ये भी कहना है कि जो सिया गोयल थी तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था इस लड़के के साथ कि हमारी शादी हो जाए। अब भाई ऐसा करते ही क्यों हो कि जब लड़की का मन नहीं है, थोड़ा सा परिवार वालों की भी समझना चाहिए कि अगर किसी लड़की का मन नहीं है उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और लड़की की तो 1000 गलतियां हैं, मतलब सबसे बड़ी गलती तो लड़की की है ही जो उसने इतना बड़ा क्राइम को अंजाम दिया, लेकिन परिवार वालों की भी गलती है क्योंकि उनको भी थोड़ा सा उसके मन का सोचना चाहिए था। आजकल तो क्या है कि परिवार वाले अपना सुनते हैं, उसका सुनते ही नहीं है, फिर हो जाता है इतना बड़ा कांड। तो शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी दोस्तों, सब कुछ सामान ही चल रहा था। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो किसी को पता नहीं था। पुलिस का ये कहना है कि जो ये लड़की थी वो एक युवक के संपर्क में थी, नाम था उसका चेतन चौधरी। चेतन चौधरी, वो लड़का जो था जो मारा गया है वो केतन था, केतन अग्रवाल। और इसका नाम है दोस्तों चेतन चौधरी, आप कंफ्यूज मत होना।
तो ये लड़की जो थी तो उसके संपर्क में थी, और ये जो थे दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे, वो लड़की और ये चेतन चौधरी। तो ठीक है, पसंद करना कोई गलत बात नहीं है, पसंद करते थे, कोई बात नहीं। लेकिन लड़के को जिसकी जिसके साथ शादी होने वाली थी और लड़की का मन नहीं था, तो उसको बता देना चाहिए था, मुंह खोल कर बता देना चाहिए था। क्योंकि अब उसके बाद जो ये कारनामा की है, ये बहुत ही खतरनाक कारनामा की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, उसको बता देना चाहिए था, तो इतना बड़ा कांड होने से बच जाता और किसी का लड़का भी बच जाता। तो उसको मतलब बता देना चाहिए था, उसके पेरेंट्स को बता देना चाहिए था कि भाई नहीं करनी है। थोड़ी बहुत तकलीफ भी अगर होती तो इतना बड़ा बखेड़ा तो नहीं ही खड़ा होता, लेकिन उसको तो कुछ और ही करना था, तो वो कर दी अपना चेतन चौधरी के साथ मिलकर। लेकिन ये कहा जाता है कि परिवार का दबाव इतना था, परिवार वालों की बहुत गलती है, क्योंकि परिवार वालों को इतना दबाव नहीं देना चाहिए था कि जबरदस्ती की तुमको यहाँ करनी है, ये कर। अब यही फिर उसके बाद सामने निकल कर आते हैं बड़े बड़े कांड, फिर बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। परिवार वालों को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था, दबाव नहीं डालना चाहिए था। अब तुम दबाव डाले और किसी का लड़का खो गया, शर्म आनी चाहिए, मतलब इतना सोचना चाहिए थोड़ा सा। अब उस वो लड़का जो चला गया है वो अभी कभी जिंदा लौट कर नहीं आएगा वो, है ना। सबसे बड़ी हानि हुई है कि उनका लड़का चला गया, क्या होगा इसके आगे, पसंद ना पसंद के चक्कर में एक लड़का चला गया, एक लड़की की जिंदगी चली गई, लड़के की। दोस्तों क्या होता है कि लोहागढ़ किला जो है तो एक प्रसिद्ध किला है, जहां पर मतलब कि लोग बाग घूमने जाते हैं। वहीं पर क्या होता है कि केतन अग्रवाल को ये लड़की जो है सिया लड़के के साथ इसको लेकर जाती है वहां पर, है ना। और उसके बाद जो सामने आती है बात, वो ये आती है कि जो केतन अग्रवाल है वो खाई में गिर चुका है, जिसके बाद जो है तो मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंचती है और उसको बहुत ढूंढने के बाद वो फिर मिलता है ना। लड़की क्या बताती है, केतन जो थे उनका पैर फिसल गया, वो वहां किले में घूमने गए और उनका पैर फिसल गया, वो गिर गए, ऐसा कुछ था। लेकिन ये मामला कुछ और ही है, ऐसा नहीं है कि पैर फिसल गया और वो गिर गया। भाई ऐसे ही पैर नहीं किसी का फिसल जाता है, जान सबको प्यारी अपनी होती है। लेकिन जब जांच सीसीटीवी फुटेज और कई कैमरे वगैरह की जांच की गई, है ना, उसके बाद जो खुलासा हुआ, उसके बाद जो पता चला, तो पुलिस के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। और जांच में पुलिस को ये पता चलता है कि जो चेतन चौधरी था, जो लड़की के साथ मिला हुआ था पहले से ही शायद, वो जो है तो जब उसका पैर फिसला था वो उस समय वहां मौजूद था, चेतन चौधरी। और पुलिस के जांच करने के बाद दोस्तों ये भी पता चला कि जो लड़की थी वो लगातार इस चेतन चौधरी के संपर्क में थी घटना स्थल के पहले, मतलब कि घटना होने के पहले। और ये लड़की जो थी तो वो केतन अग्रवाल के साथ गई थी घूमने। जो ये घटना हुई है ये एक कोई हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी चाल थी, पहले से ही सब कुछ बनाई गई चाल थी। और ये लड़की और केतन चौधरी दोनों ने मिलकर उसको पहाड़ से धक्का दे दिया, जिसके बाद वो जो केतन अग्रवाल था वो सीधे बेचारा खाई में गिर गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक दोस्तों ये बताया जाता है कि वहां लोहागढ़ किला जो था उसकी कई बार रेकी की गई थी, पहले से सब कुछ मतलब सेट किया गया था कि इस पॉइंट पर ले जाना है, फिर इस पॉइंट से ये करना है, ये करने के बाद यहाँ जाना है, और ऐसे ऐसे करके अपना काम को अंजाम दे देना है। ये पहले से ही सब कुछ तय था, सही जगह चुनी गई थी कि कहाँ से धक्का देना है, कहाँ से क्या करना है। बड़े शर्म की बात है, उसको शर्म आनी चाहिए लड़की को, उसको बता देना चाहिए था, तो इतनी बड़ी घटना ना होती। पहले के जमाने में क्या होता था कि विवाह जो होते थे तो वो पहले ही हो जाते थे, 10-12 साल, 15 साल, 18 साल ऐसे हो जाते थे। अब आजकल के विवाह जो होते हैं तो वो सीधे दोस्तों होते हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल, इस हिसाब से मतलब चलते हैं, है ना। तो उनकी पसंद पहले ही बन चुकी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो ऐसे में क्या है कि जब इस तरह का कुछ आगे सामने आए तो परिवार को कोई दबाव नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा उनके मन का भी करना चाहिए कि क्या कैसे है, उनका मन एक बार ले लेना चाहिए, टटोलना चाहिए, फिर उसके बाद जहां उनका विचार पड़े वहां वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सहमति से, इस तरह जबरदस्ती से नहीं कि फिर उसके बाद ये घटनाएं आए, जैसे नीला ड्रम की घटना एक आई थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो चेतन चौधरी को, उस लड़के को जो इस साजिश में शामिल था, और सिया गोयल ये जो लड़की थी, ये इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों जांच एजेंसियों का ये कहना है कि उसके पास डिजिटल डाटा जो था और कॉल रिकॉर्डिंग थे
और जो सारे मतलब कि सबूत थे वो सब कुछ एकदम परफेक्ट मिल चुके हैं, है ना। उस आधार पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी न्यायालय का फैसला नहीं आया है, अंतिम फैसला वही मान्य होगा। लेकिन जो ये घटना हुई है ये बेहद ही शर्मनाक घटना है दोस्तों। और ये जो मामला है ये केवल मौत का मामला नहीं है, ये एक भरोसे का मामला है। इसने इस लड़की ने गला घोटा है, एक भरोसे का, एक विश्वास का, रिश्तों का, इंसानी सोच का। ऐसे में कौन किसका भरोसा करेगा फिर। ये आज से तो नहीं हुआ है, सदियों से ये चला आ रहा है कि एक दूसरे से रिश्ता जुड़ता है, फिर बातें होती हैं। ऐसे में तो कोई लड़का विश्वास ही नहीं करेगा किसी लड़की पर। या फिर जो जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, तो लड़की भी किसी लड़के पर भरोसा नहीं करेगी। हर तरह के सवाल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लड़का ही दोषी होता है या फिर लड़की ही दोषी होती है, दोनों हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसका फैसला जो है तो कोर्ट करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि केतन अग्रवाल का जो ये केस है वो पूरे देश को एक दिशा देता है, एक रास्ता बताता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जिसे हम अपना बहुत दुश्मन समझते हैं, शायद वो उतना नुकसान ना पहुंचाए जितना वो पहुंचा सकते हैं। जिस पर हम आंख मूंद कर इतना भरोसा कर लेते हैं, फिर वही जान का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।